हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं आपका साथी मन्नान सर। टुडे आई वांट टू टेल अ गुड न्यूज बिकॉज दैट न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। आई जस्ट वांट टू टॉक अ लेटर अबाउट दिस न्यूज। मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। जिंदगी में अपने आप को दिखाना बहुत मायने रखता है। जिंदगी में अपने आप को बनाना बहुत मायने रखता है। शीशा बहुत कमजोर होता है, शीशा बहुत नाजुक होता है, मगर वो सच दिखाने में कभी नहीं घबराता है, वो सच दर्शाने में कभी नहीं कतराता है। इंसान कितना मजबूत होता है, इंसान कितना ताकतवर होता है, मगर वो सच दिखाने में घबरा जाता है, सच बोलने में कतरा जाता है, सच बताने में घबरा जाता है। आप अपने आप को अगर पावरफुल देखना चाहते हो, सच बोलना सीखो दोस्त। आप अपने आप को अगर अच्छा बनाना चाहते हो, सच की राह पे चलना सीखो दोस्त। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही पावरफुल आप बनेंगे, बहुत ही महान बनेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसा यूज के बारे में जो बहुत ही होनहार है, जो बहुत ही ज्यादा बात करने में आता है, जो कि बहुत अक्सर लोग खुशी के मोड में प्रयोग करते हैं, खुशी की मोड में, नशीले मोड में प्रयोग करते हैं। ठीक है। कर्ता संज्ञा में, कर्ता संज्ञा में मगन। क्या? कर्ता संज्ञा में मगन, कर्ता संज्ञा में मगन। यहां वस्तु की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कोई भी वस्तु हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कोई भी वस्तु हो, वस्तु की बात कर रहा है। समझ गए? हाँ, कर्ता संज्ञा में मगन। अब यहां क्या आएगा? है, हूं, हो, था, थी, थे, होगा, होगी, होंगे। लगा सकते हो, लगा सकते हो। तीन पार्ट है टाइम का। है, हूं, हो, था, थी, थे, होगा, होगी। ठीक है। इसमें क्या कहा? कर्ता ने में मगन। कर्ता ने मतलब वस्तु की बात नहीं कर रहा है, वर्ब की बात कर रहा है। कर्ता ने में मगन है, ने में मस्त है, ने में लीन है। अगर ऐसा बात आ जाए तो आप क्या करेंगे? आइए देखते हैं। बहुत आसानी तरीके से बनता है। जैसे क्या कहा? सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट दिख रहा है बेटा? दिख रहा है? अच्छा, जैसे क्या कहा? सब्जेक्ट। अब यहां क्या है? कंटिन्यूअस एचवी। क्या आएगा? दिख रहा है बेटा? कंटिन्यूअस एचवी क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी। दिख रहा है? इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी। अब ये कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब है। इसको मैंने बताया है कौन किसके साथ लगता है। हमने आपको बताया है, क्या बताया है? सिमिलर सब्जेक्ट के साथ। क्या कहा? सिमिलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है। बताया ना? ये एचवी है, किसके साथ लगता है? अब देखो क्या कहा? सिमिलर सब्जेक्ट और आई के साथ वाज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगता है, और चाहे सिमिलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ विल भी लगता है। बात समझ में आ गई? आ गई ना? आइए ट्रांसलेट की बात करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है। अब लगाने की टेंशन खत्म। ठीक, जैसे सीता है, सीता इज, मैं हूं, आई एम, तुम हो, यू आर। समझ गए ना? राम था, राम वाज, मैं था, आई वाज, तुम थे, यू वर, राहुल होगा, राहुल विल बी। समझ गए? अगर ऐसी बात आ जाए, घबराने की बात नहीं है। ये कंटिन्यूअस एचवी है, इसको पहले निपट लेना इससे। इसके बाद फिर आप आओगे क्या? इसके बाद क्या आओगे? इनग्रोज्ड। क्या? इनग्रोज्ड। क्या? इनग्रोज्ड, डबल एस ईडी। क्या? डबल एस ईडी, इनग्रोज्ड। क्या होगा? इनग्रोज्ड, इनग्रोज्ड। इसके बाद क्या आएगा? इन। क्या आएगा? इन, इनग्रोज्ड इन। अब यहां नाउन, इनग्रोज्ड इन मतलब, इन नाउन मतलब, इनग्रोज्ड, इनग्रोज्ड इन नाउन मतलब संज्ञा में मस्त, मगन, लीन। इनग्रोज्ड इन
नाउन इनग्रोस्ड इन, नाउन मतलब संज्ञा में मस्त है, मगन है, लीन है, लीन। इनग्रोस्ड इन नाउन संज्ञा में मगन, मस्त, लीन, ये आएगा। इनग्रोस्ड के बाद वर्ब आईएनजी, क्या वर्ब में आईएनजी जोड़ो, क्या जोड़ो, तो इनग्रोस्ड इन आईएनजी हिंदी क्या होगी, ने में मगन, ने में मगन, मस्त। दो ही पार्ट आएगा बेटा, दो ही पार्ट आएगा, एक वस्तु की बात करेगा और एक वर्ब की बात करेगा। किसमें ध्यान देना है, कौन से पार्ट में आया। आइए एक पहले वस्तु वाला बता देता हूं, पहले कौन वाला बताता हूं। जैसे क्या कहा, वह मोबाइल में मस्त या मगन है, वह मोबाइल में मस्त है या मोबाइल में मगन है, तो क्या होगा, ही इज क्या होगा, इनग्रोस्ड इन मोबाइल। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। वह मोबाइल मस्त, ही इज इनग्रोस्ड ऑफ, वह कंप्यूटर मस्त, ही इनग्रोस्ड इन मोबाइल कंप्यूटर, समझ गए। वह कोचिंग में मस्त है, ही इज इनग्रोस्ड इन कोचिंग। वह कमरे में मस्त है, ही इज इनग्रोस्ड इन, समझ गए। वह पानी में मस्त है, ही इज इनग्रोस्ड इन वाटर, समझ गए। अच्छा ये तो हो गया ना, समझ आ गया। आइए एक ये वाला बताता हूं, वर्ब वाला। जैसे क्या कहा, ध्यान दो, तुम क्या कहा, बात करने में, तुम बात करने में मग्न या मगन या मस्त हो, तुम बात करने में मस्त हो या मगन हो या लीन हो, ठीक है, ठीक है। हाँ क्या होगा, यू आर इन ग्रोज्ड, यू आर इनग्रोज्ड इन टॉकिंग। बात समझ में आ गई नहीं, बात समझ में आ गई नहीं, समझ में आ गया होगा। एक पार्ट नाउन वाला बता दिया, एक पार्ट वर्ब वाला। देखो इसमें वर्ब की बात किया है, वर्ब आईएनजी आया कि नहीं आया, यहां ये बताओ नाउन आया कि नहीं आया, इनग्रोज्ड इन नाउन, इनग्रोज्ड इन आईएनजी, वर्ब आया ना। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। हाँ एक खुली किताब मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत होगी तो आप एसएमएस कर सकते हो, आप मुझसे कांटेक्ट हो सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, आपकी हर दुख दूर होगा। बस थोड़ा सा देर होगा, ईश्वर के यहाँ अंधेर नहीं होगा। हमारे पास पैगाम आएगा, पैगाम का आपके पास जवाब जरूर जाएगा। देर करने की कोई बात नहीं। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, बढ़ाइए, बात आगे बढ़ेगी। इस तरीके से आवाज थाथी आए, आवाज लगाना होगा, हो गया, बिल भी लगाना, बाकी सारा मैटर यही है। समझ गए होंगे, समझ गए। अच्छा अब बताता हूं, जैसे क्या कहा, सीता, क्या कहा, सीता पकाने में मगन थी, सीता पकाने में मगन थी, क्या होगा, सीता वाज इनग्रोस्ड इन कुकिंग। समझ गए। अच्छा क्या कहा, क्या लोग किताब में मगन होंगे, क्या लोग किताब में मगन होंगे, विल क्या होगा, द पीपल क्या होगा, विल द पीपल बी, विल द पीपल बी। इसको सेट करना सिखाया हूं, बहुत सारे वीडियो गए हैं। विल द पीपल बी इनग्रोस्ड, क्या होगा, इनग्रोस्ड इन बुक, किताब में नाउन की बात किया, यहां वर्ब की बात किया, यहां नाउन की बात किया। अब वर्ब साथ नाउन आएगा तो नाउन बाद में लगेगा,
ठीक है, समझ में आ गया? क्या लोग किताब में मगन होंगे? विल द पीपल बी इनग्रोस्ड इन बुक? बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ओके, आइए थोड़ा ट्रांसलेट हो जाता है, पूछ लेता हूं। ओके, बी रेडी गाइज, आई जस्ट वांट टू आस्क द ट्रांसलेट ओरल. Oral, the student is standing here and he is ready to tell every example, every translate example. I will speak Hindi, he will speak English. Be ready and listen. Okay. अध्यापक पढ़ाने में मगन है. The teacher is engrossed in teaching. Very good. विद्यार्थी मोबाइल में व्यस्त है. The student is engrossed in mobile. Very good. सुंदरम पानी में मस्त होगा. Sundaram will be engrossed in water. Engrossed. Engrossed in water. क्या पिताजी भोजन में मस्त थे? Was the father engrossed in food? Very good. लोग बाइक चलाने में मस्त हैं. The people are engrossed in riding bike. The people are engrossed in riding. Very good. कौन अंग्रेजी बोलने में मगन है? Who is engrossed in speaking English? Who is engrossed? Engrossed in speaking English. शिवम दौड़ने में मस्त होगा. Shivam will be engrossed in running. Very good. क्या बहना पानी लाने में मगन थी? Was the sister engrossed in bringing water? Very good. Was the sister engrossed in bringing water? Okay. व्यक्ति आने में मगन होगा. The person will be engrossed for coming. Engrossed in coming. Engrossed in coming. विद्यार्थी अंग्रेजी सीखने में मस्त नहीं था. The student wasn't engrossed in learning English. Very good बेटा, very good. बताओ, कोई नहीं बैठने में मगन होगा. No one will be engrossed in sitting. No one will be engrossed in sitting. आप देख रहे हो फटाफट चल रहे हैं. चेक. अध्यापक समझाने में मस्त है. The teacher is engrossed in understanding. Very good. The teacher is engrossed in understanding. The teacher is engrossed in making understand. ठीक है, आप समझ गए होंगे दोस्त. ठीक है, very good. Okay, you should try to speak on fast because speaking fast is very necessary. Because if the person who has fluency and he will be called a great person, be a great person. I want you to be a success. I want you to be a great. I want you to be in coming time best person. Okay guys, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आइए चलते हैं.